प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्ण व घौर, देवता हैं मरुदगण और शीर्षक है विलक्षण बलशाली मरुदगण। तो मरुतों के विषय में हम पर्याप्त परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अब मंत्र पाठ हो। मरुतः ओम मरुतो यद्ध वो बलम जना अच्युच्च वीतन गिरिं रच्च वैतन। ओम मरुतो यद्ध वो बलम जना अच्युच्च वीतन गिरिरच्चवीतन। अब अन्वय परक शब्दार्थ जाने। मरुतः संबोधन है, हे मरुदगणों। यत ह, यत माने जो, ह निपात है, निश्चय सूचक अर्थ का द्योतन करता है। तो यत ह माने जो सचमुच। हे मरुतो, तुम जो सचमुच हो वह बलम, तो तुम सचमुच बड़े बलवान हो। और वह माने तुम्हारा, बलम माने बल जो है वह, जनान माने लोगों को, अचुच्च वीतन प्रकंपित कर देता है। गिरीन लोगों को ही नहीं बल्कि गिरीन माने पर्वतों को, अचुच्च वीतन माने विचलित कर देता है। तो पर्वत शब्द तो प्रचलित अर्थ में पहाड़ जाना जाता है, अचल होता है और उसको कपाना कठिन होता है। तो आलंकारिक रूप में कह सकते हैं कि पर्वत भी कांप जाते हैं। लेकिन पर्वत का अर्थ जो है वह मेघ भी होता है वैदिक भाषा में, और स्पष्ट हो जाएगा कि वो सार्थक अर्थ है। पर्व कहते हैं पर्त को, जैसे उंगली का पर्व या एक पर्त को भी पर्व कहते हैं, जो नीचा ऊंचा होता है। तो जो पहाड़ होते हैं वो पर्वत इसलिए कहलाते हैं, उनमें एक जोर सा दिखाई पड़ता है, नतोन्नत शिखर होते हैं। और बादल भी ऐसे होते हैं, एक बादल के ऊपर दूसरे बादल चढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी गिर की पर्वत की तरह उनकी चोटी भी दिखाई देती है, तो इसलिए भी उनको पर्वत कहा जाता है। तो पर्वत का अर्थ एक और तो पहाड़ होगा ही, लेकिन यहाँ प्रसंगानुकूल अगर उसको पहाड़ की तरह बड़े बड़े मोड़दार पर्वतदार घनमंडल कहा जाए तो कुछ अधिक अच्छा होगा। तो ये जो मरुदगण हैं वो अपने गर्जन से जनमंडल को तो हिला ही देते हैं, प्रकंपित कर देते हैं, पहाड़ तक उनसे कांप जाते हैं। अथवा पहाड़ की भांति जो छाए हुए नतोन्नत मेघमंडल आसमान में वे प्रकंपित हो उठते हैं और अपनी स्वेच्छाचारिता को त्यागने के लिए विवश हो जाते हैं। तो यह हम समझ सकते हैं। तो कहा गया है कि हे मरुतः, हे मरुदगणों, यत ह जो सचमुच तुम्हारा पराक्रम है, वह बलम तुम्हारा जो बल वैभव है वह लोगों को तो अचुच्च वीतन यानी कंपित कर ही देता है, हिला ही देता है। लेकिन गिरीन पर्वतों को अथवा पर्वत तुल्य मेघमालाओं को भी अचुच्च वीतन माने विचलित कर देता है। तो इसका अर्थ हुआ कि हे मरुतों,
सचमुच तुम में बड़ा बल विद्यमान है। तुम्हारा बल लोगों को प्रकंपित कर देता है। लोगों को ही नहीं वरन आकाश में छाए हुए बादल जो गिर की तरह, पहाड़ की तरह दिखाई पड़ते हैं, उनको भी कंपित कर देता है। अथवा लाक्षणिक रूप में कहें तो पर्वत जो कि अडिग होते हैं उनको भी कंपा देता है। तो इस प्रकार से मरुतों की विलक्षण शक्ति का वर्णन इस मंत्र में हुआ है। शक्ति की पूजा होती है। मरुत प्रशासक गण के देवता माने जाते हैं। जो प्रशासक वृंद है उसे बलशाली होना चाहिए, उसकी आवाज़ में तीव्रता होनी चाहिए कि एक बार डांट दे तो छक्के छूट जाएं जो दुष्ट दल हैं। तो ऋषि एक संदेश देता है और बताता है, ऐसे नहीं कि कोई ऐसे ही कह दे रहा, प्रत्येक शब्द एक अर्थ समेटे होता है। तो प्रशासक गण इन गुणों से परिपूरित हो कि उनकी ध्वनि में इतना घोष हो कि उसको सुन करके पहाड़ की तरह अपने को सिर उठाए हुए बड़े पराक्रमी समझने वाले दुष्ट गण थर्रा जाएं। कहने की आवश्यकता न पड़े और ज़्यादा हथियार उठाने की जरूरत न पड़े, केवल वाणी बल से ही वो कंप जाएं। तो यह एक संकेत है, क्योंकि मंत्र केवल यूं ही नहीं कहा जाता है। ऋषि ऐसे ही नहीं किसी चीज़ को कह देता, उसके पीछे बड़ा अर्थ भरा रहता है। तो अब हम इसके छंदोबद्ध रूप को देख लें। मरुद गणो सचमुच में तुम सब अतुलित बल के हो आगार, जिसे देख कर कंपित होने लग जाता सारा संसार। देख विपुल बल मानव भी कंपित होने लग जाते, ऊंचे पर्वत समघन मंडल कंपित हुए दिखाते। करें कर्म संचार जगत में, करे कर्म संचार जगत में, तेरा बल वैभव विस्तार। मरुत गणों सचमुच में तुम सब अतुलित बल के हो आगार। इसको हम इस प्रकार से भी छंदोबद्ध रूप में देख सकते हैं। मरुद गणों तुम्हारा बल है अपार और, मरुद गणों तुम्हारा बल है अपार और, लहराता शक्ति का विशाल पारावार है, लहराता शक्ति का विशाल पारावार है। बल का प्रसार देख कंपता संसार सारा, कोई कर सकता न उसे कभी पार है। जल थल चारों ओर तेरा ही प्रसार वीर, जल थल चारों ओर तेरा ही प्रसार वीर, कोई सह पाता नहीं प्रबल प्रहार है। गिरि के समान या समान में जो छाए मेघ, जाते हैं उड़ाए तेरे द्वारा बार बार हैं, जाते हैं उड़ाए तेरे द्वारा बार बार हैं। तो इस प्रकार से प्रशासक वर्ग को बलशाली और पूर्ण रूप से लोकोपकारी होना चाहिए, यह संदेश है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कण्वघौर, देवता हैं मरुदगण, शीर्षक है उच्च घोष धारी मरुदगण। अब इस अर्थ को समेटे हुए मंत्र का पाठ हो जाए। यद्धो यान्ति ओम यद्ध यान्ति मरुतः संह ब्रुवते ध्वन्ना शृणोति कश्चित् दोषाम्। ओम यद्ध यान्ति मरुतः संह ब्रुवते ध्वन्ना
शृणोति कश्चिदेषाम्। अब शब्दार्थ से परिचित हो लें। यतः जिस समय मरुतः यान्ति, मरुदगण यान्ति माने चलते हैं, या गमनार्थक धातु है, और याति यान्ति बहुवचन है। तो मरुतः मरुदगण, यतः जिस समय, यान्ति चलते हैं, गमन करते हैं। अध्वन, अध्वन माने मार्ग में, अध्वन पथ में या मार्ग में। असंब्रुवते ह, आ माने भली भांति। देखिए दो आ होते हैं, एक छोटा होता है तो निषेध अर्थ में आता है, और बड़ा होता है तो पर्यंत में अर्थ देता है। तो असंब्रुवंते माने भली प्रकार से, संब्रुवंते माने वार्तालाप करते हैं, चुपके चुपके नहीं। जो खुले दिल वाले होते हैं वो स्पष्ट बात करते हैं। तो असंब्रुवते, वे भली प्रकार से वार्तालाप करते हैं, यानी घोष करते हैं, यह समझें। मानवीकरण है इसलिए मनुष्य की तरह वार्तालाप करना बताया गया है, वैसे दिव्य शक्तियाँ हैं, चेतन हैं, फिर भी असंब्रुवते ह, ये सभी परस्पर वार्तालाप करते चलते हैं। प्रशासकों को चाहिए कि परस्पर वार्तालाप करें कि कहाँ क्या करना उचित है, क्या नहीं करना उचित है, किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, हमारी नीति क्या हो, आदि आदि समझा जा सकता है। तो ये जब चलते हैं तो संब्रुवते ह, भली प्रकार से परस्पर वार्तालाप करते हुए चलते हैं। ऐशाम माने इनका शब्द जो है कहचित, कहचित माने कौन नहीं, शृणोति सुनता है। तो जिस समय मरुदगण गमन करते हैं, मार्ग में वार्तालाप करते चलते हैं, उस समय उनके शब्दों को भला कौन नहीं सुनता है, अर्थात सभी सुन लेते हैं। तो इस प्रकार से मरुतों के उच्च घोष को बताया गया है। प्रशासक गण हैं, उनके शब्द में घोष होना चाहिए, और वे परस्पर लोक कल्याण के लिए, दुष्टों के दमन के लिए उपाय सुझाते और वार्तालाप करते हुए परस्पर चलें, ऐसा होना चाहिए। तो अब इसका छंदोबद्ध रूप भी देख लें। मरुद गणों का गमन न चुपके से हो पाता है, मरुद गणों का गमन न चुपके से हो पाता है, उनके संदेशों से जग परिचित हो जाता है। जब चलते हैं मरुत परस्पर करते वार्तालाप, तब सारा संसार श्रवण करता उनका आलाप। उनका सबसे, सबका उनसे जुड़ता नाता है, उनका सबसे, सबका उनसे जुड़ता नाता है। मरुत गणों का गमन न चुपके से हो पाता है, उनके संदेशों से जग परिचित हो जाता है। मेघ गरजते हैं, आते हैं तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं, जड़ चेतन में एक नई खुशहाली आ जाती है। तो ये तो इसका है, इसका छंदोबद्ध रूप भी देख लें। मरुत हैं शक्ति पुंज जाते जिस ओर से, मरुद हैं शक्ति पुंज जाते जिस ओर से हैं, चारों ओर परिचय अपना बताते हैं। और चुपचाप जाना, चुपचाप जाना कभी इनको सुहाता नहीं, वार्तालाप करते हुए से दिखलाते हैं। कौन ऐसे जो न शब्द सुन पाते इनके हैं, कौन ऐसे जो न शब्द सुन पाते इनके हैं, वीरता के बोल निज सबको सुनाते हैं। वृष्टि का संदेश लाते, ताप को डराते, और जोड़ लेते जन जन से स्नेह नाते हैं, जोड़ लेते जन जन से स्नेह नाते हैं। इसलिए संदेश ये है कि जो प्रशासक वर्ग हैं उनको रूक्ष नहीं होना चाहिए, जनसंपर्क से दूर नहीं रहना चाहिए,
और परस्पर संगठित होकर के दुष्टों के दमनार्थ और लोक कल्याणार्थ कार्य करने चाहिए। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है यज्ञस्थल में अर्थात कर्म क्षेत्र में मरुतों का स्वागत हो। अब इस अर्थ को व्यक्त करने वाले मंत्र का पाठ कर लिया जाए। प्रयात ओम प्रयात शोभमाशुभिः सन्ति कर्णेषु वो दुवः तत्रोषुमादयाध्वे ओम प्रयान्त शाभमाशुभिः सन्ति कर्णेषु वो दुवः तत्रोषुमादयाध्वै। अब शब्दार्थ जाने। आशुभिः, आशुभिः कहते हैं तीव्र गति द्वारा। आशु से आशुभिः बना है तृतीया बहुवचन में, तो तीव्र गतियों द्वारा आशुभिः का अर्थ होगा। शीमम, शीमम माने वेगपूर्वक। ये वैदिक शब्द हैं, बहुत कम प्रचलित हैं या अप्रचलित हो गए हैं। तो शीमम का अर्थ होता है वेगपूर्वक। प्रयात माने चलो, या धातु है उपसर्ग है और प्रयात माने चलो, गमन करो। कर्णवेषु, कर्णवेषु शब्द व्यक्ति वाचक भी है और जाति वाचक संज्ञा रूप में भी देखा जा सकता है। वैसे कर्ण एक ऋषि परिवार है, इसीलिए कर्णवेषु कहा गया है। कर्ण का सप्तमी बहुवचन कर्णवेषु होगा। तो कर्णों में माने कर्णवंशीय ऋषियों के यज्ञ में, शुभ कर्म में, अथवा हम अगर जातिवाचक संज्ञा के रूप में देखें तो कर्ण का अर्थ होता है मेधावी, बुद्धिमान। तो मेधावियों अथवा बुद्धिमानों के यज्ञ में वह माने तुम्हारे, दुवह संति माने सत्कार होने की प्रक्रिया चल रही है। दुवह सत्कार, संति माने हो रहे हैं, प्रक्रियाएं हो रही हैं। किसकी? दुवह माने सत्कार की। तत्व माने उधर, उस ओर जिस ओर तुम्हारे सत्कार की, स्वागत की तैयारी हो रही है। सुमदयाध्वयी, सुमादयाध्वयी, सुमादयाध्वयी का अर्थ हुआ भली भांति से तृप्त बन जाओ। तो यह बताया गया है कि आप से हमने याचनाएं बहुत किया, आपकी हमने जो है वह जनहित में की जाने वाली प्रक्रियाओं को देखा, दुष्ट दमन के कृत्य देखे। अब हम
उपासकों का भी कर्तव्य है कि आपका स्वागत सत्कार करें और प्रार्थना करें और आपके गुणों का वर्णन करें, स्वागत करें आदि बातें हैं। तो सपाट अर्थ हम देख लें कि हे शक्ति के प्रतीक, प्रशासक वर्ग के नायक और प्रतीक, हे मरुतों, अपने तीव्रगामी वाहनों के द्वारा शीघ्रता से यज्ञ स्थल पर आओ अथवा हमारे कर्म क्षेत्र में आओ, तुम्हारा स्वागत है। जैसे पहले कहा गया है कि यज्ञ का केवल वही स्थान नहीं लेना चाहिए जहाँ अग्नि प्रज्वलित हो, आहुति डाली जा रही हो, वो तो एक रूप है। हम जो भी कर्म क्षेत्र चुने हैं, चाहे वो हो अध्यापन का हो, चाहे मेडिकल का हो, वो सब यज्ञ ही है। तो हम जो शुभ कर्म कर रहे हैं, उस शुभ कर्म रूपी यज्ञ में आप पधारो, वहाँ हम आपका स्वागत करेंगे। और जो मेधावी अनुष्ठान करता हैं, वे तुम्हारे स्वागत सत्कार हेतु समुद्यत हैं, विधिवत तैयारी किए हुए बैठे हैं। वहाँ आओ, पधारो और विधिवत तृप्ति प्राप्त करो। तो इस प्रकार से यह संदेश है कि जो लोकोपकारी हैं और कार्य कर रहे हैं जनहित में, दूसरों का दमन कर रहे हैं, ये तो उनका कर्तव्य हुआ, लेकिन जनता का भी कर्तव्य है। उनका क्या कर्तव्य है कि उन लोगों को सम्मान दें, उनका स्वागत सत्कार करें, उनके प्रति कृतज्ञ बने। यह संदेश है। इसका पद्य रूपांतरण देखें। मरुत तीव्रगामी वाहन से अनुष्ठान में आओ। मरुत तीव्रगामी वाहन से अनुष्ठान में आओ, यजमानों के यज्ञ सफल कर उपकृत उन्हें बनाओ। बुद्धिमान यजमान तुम्हारे स्वागत करना चाहें, वे करके सत्कार तुम्हारा शुचि सुख भरना चाहें। आओ, सम्यक तृप्ति प्राप्त कर हमको तृप्त कराओ। मरुत तीव्रगामी वाहन से अनुष्ठान में आओ, यजमानों के यज्ञ सफल कर उपकृत उन्हें बनाओ। ये तो गीतात्मक भाव हुआ। अब इसके घनाक्षरी छंद में अभिव्यक्त भाव का भी श्रवण हो जाए। तो वेगवान वाहनों से शीघ्र ही पधारो वीर, वेगवान वाहनों से शीघ्र ही पधारो वीर, भक्त तेरे स्वागत की करते तैयारी हैं। यज्ञ करते हैं ज्ञानी धन्य करते हैं धरा, यज्ञ करते हैं ज्ञानी धन्य करते हैं धरा। तेरे स्वागत के हेतु हर्ष बड़ा भारी है, तेरे स्वागत के हेतु हर्ष बड़ा भारी है। यजमान बुद्धिमान स्वागत में लीन सभी शीघ्र शीघ्र ही पधारो, मरु तो तुम्हारी बारी है। और खान पान द्वारा तृप्त होने हेतु आओ शीघ्र, हमको सुखी बनाओ प्रार्थना हमारी है। इस प्रकार से जनता को, प्रशासकों को सम्मान प्रदान करना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए। यह संदेश इसमें निहित है। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णोघौर, देवता हैं मरुद्गण और इसका विषय है
सुख शांति पूर्ण दीर्घायु की चाह। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला अंतिम मंत्र है। अंतिम मंत्र में प्रायः निचोड़ होता है सूक्त का। तो अब सुख शांतिपूर्ण दीर्घ जीवन की मरुतों से कामना विषयक मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अस्ति स्मा मदाय वः स्मसि स्मा वयमेषां विश्वं चिदायुर्जीवसे। ओम अस्ति स्मा मदाय वः स्मसि स्मा वयमेषां विश्वं चिदायुर्जीवसे। अब अन्वय पर शब्दार्थ जाने। वह माने तुम्हारी या तुम्हारे। यह सर्वनाम है मरुदगणों का। तो वह हे मरुतो तुम्हारे। मदाय माने तृप्ति अथवा आनंद, तुम्हारे तृप्ति सूचक आनंद के लिए। मद माने होता है आनंद, और चतुर्थी है मदाय प्रयोजनार्थ। तो तृप्ति के भी अर्थ में मद का प्रयोग होता है। तो मदाय माने तृप्ति कारक आनंद के हेतु। अस्ति ही स्म हम तैयार हैं। विश्वचित आयु, विश्व माने संपूर्ण होता है। विश्वचित आयु माने संपूर्ण आयु अर्थात जीवन भर। जीव से माने जीवन बिताने के लिए। वयम हम सब अर्थात उपासक गण। एषाम स्मसि स्म, एषाम माने इन सब के। स्मसि स्म माने अनुयायी बनकर रहने वाले हैं। तो इसका भावार्थ हुआ कि हे मर्तों, अब हम तुम्हारी तृप्ति के लिए हव्य समर्पित करते हैं। हव्य स्वागत सामग्री हुई, यज्ञ में आहुति हुई। तो कर्म क्षेत्र में हम जिसे बुलाते हैं अथवा यज्ञस्थल पर जिसे बुलाते हैं, उसके स्वागत के लिए क्या कर रहे हैं उसकी सूचना दी जा रही है। कि हम सब तुम्हारे उपासक गण हैं। हे मरुदेव, हम तुम्हारे स्वागतार्थ सेवा में हव्य समर्पित कर रहे हैं। सुख शांति पूर्वक बिताने के लिए हम तुम्हारे अनुयायी बने हुए हैं और चाहते हैं कि तुम्हारे अनुयायी हम बने रहें। तो हम आपसे अलग नहीं है, पृथक नहीं है। यह ध्यान ऋषि दिलाना चाह रहा है कि जो शासक प्रशासक वर्ग हैं वे, और जो प्रशासित वर्ग है, जन वर्ग है, वे दोनों एक दूसरे से विलग न रहें। दोनों एक दूसरे के निकट संपर्क में रहें और दोनों में प्रेम संबंध रहे, कोई दुराव न रहे। तो यह बात विशेष रूप से बताई जा रही है। तो मरुदगण जो हैं वो क्षत्रिय प्रकृति के शासक वर्ग से संबंधित देव हैं। वे सृष्टि में व्यवस्था स्थापित रखते हैं और व्यवस्था के विरुद्ध चलने वालों को दंडित करते हैं, जिससे जनहित हो। इस स्थिति में जनता को भी उनसे जुड़कर रहना चाहिए। दोनों में परस्पर संबंध और प्रेमपूर्ण संबंध रहना चाहिए। यह
संदेश देना चाह रहा है ऋषि। तो इसको हम गीत रूप में प्रथम प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो ऋषि है अंत में प्रकृति के जो दिव्य अंग हैं, जिन्हें देव कहा गया है, जिनसे धरती या सृष्टि का संचालन होता है, अंत में उनमें दिव्य भावना का दर्शन करके समर्पण की भावना भरी जाती है, उनमें भगवत्ता के दर्शन किए जाते हैं। तो इस भाव को व्यक्त करने वाला गीत कुछ इस प्रकार से है, जरा इसमें थोड़ा आध्यात्मिकता आ गई है। यह हव्य समर्पित भावों के ग्राहक हे भगवन, तुम तृप्त बनो हम सुखी बने, तुम तृप्त बनो हम सुखी बने, तुमसे यह विनय हमारी है। बीते सुख शांति पूर्वक यह दुर्लभ मानव जीवन मेरा, हे नाथ उपासक हम तेरे प्रेम पुजारी हैं। जीवन संपूर्ण समर्पित है, हम अनुगामी बनकर जीवें, सर्वस्व तुम्हारा है स्वामिन, यह पूरी आयु तुम्हारी है। यह हव्य समर्पित भावों के ग्राहक हे भगवन, तुम तृप्त बनो हम सुखी बने, तुमसे यह विनय हमारी है। अब इसका छंदोबद्ध प्रारूप भी जो कि घराक्षरी छंद में है उसे देख लें। मरु तो तुम्हारे हेतु यज्ञ की तैयारी हुई, मरु तो तुम्हारे हेतु यज्ञ की तैयारी हुई, स्वागत स्वीकार करो विनती हमारी है। सुखकारी जीवन बिताएं कृपा पाएं तेरी, होती रहे सदा कृपा दृष्टियाँ तुम्हारी हैं। हव्य हैं समर्पित भाव से भरे हुए हैं, हो प्रसन्न भगवन विनती हमारी है। पूर्ण आयु पाएं और सुख से बिताएं उसे, पूर्ण आयु पाएं और सुख से बिताएं उसे। प्रभु हम सब तेरे प्रेम के पुजारी हैं, प्रभु हम सब तेरे प्रेम के पुजारी हैं। अब हम इसका सूक्त का संक्षिप्त सार जान लें। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त का हम लोग व्याख्या सुने हैं। इस सूक्त संख्या 37 में 15 मंत्र हैं। अब तक व्याख्यायित मंत्र 456 संख्यक हो चुके हैं। इस सूक्त के मंत्र दस्तारिश कर्णोघौर हैं, छंद गायत्री है, देवता मरुद्गण हैं। मरुद्गण क्षत्रिय प्राकृतिक देवता हैं और उनमें वे गुण बताए गए हैं जो एक प्रशासक में होने चाहिए। प्रशासक को स्वभाव से उग्र होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन में उग्रता का एक अपना स्थान होता है, लेकिन उग्रता जो है वो अहंकार से नहीं भरी होनी चाहिए। उग्रता दुष्टों के प्रति होनी चाहिए, सज्जनों के प्रति नहीं। और जो समाज के प्रगति में, सुख शांति में बाधक दुष्ट दुर्दमनीय शक्तियां हैं, उनका प्रशासक वर्ग जो मरुदगण के रूप में यहाँ संकेतित है, उसका शमन करे, दमन करे और जनहित में अपने कार्य करे, सुख की वृद्धि करे। जैसे उन मेघमंडलों का जो पूंजीवाद के अथवा कृपण धनियों के प्रतीक हैं, जो धन का संचय करते हैं उसको दावे पड़े रहते हैं और जनता
के सामने नहीं लाते हैं, राष्ट्र के हित में नहीं लगाते हैं, वे दंडित हों। उनकी उपमा उन बादलों से दी गई है जो कि अपने में जल तो भरे रहते हैं, लेकिन प्यासी धरती के प्यास बुझाने के लिए एक बूंद भी नहीं गिराना चाहते। वहाँ पर प्रशासक मर्दगण पहुँच करके उनको धक्का लगा करके, ठोकर लगा करके, इधर से उधर हिला डुला करके, विचलित करके, अंत में वर्षण हेतु, धरती के हित हेतु बाध्य करते हैं। तो ऐसे प्रशासक गुण से पूर्ण मेघों का स्वागत है, वर्णन है, उनके कीर्ति का गायन है, उनकी स्तुति है। और जनता से भी यह संदेश रूप में आग्रह है कि वे भी प्रशासक वर्ग का सहयोग करें, उनसे संबंध जोड़ें, उनका स्वागत करें और उनके प्रति भक्ति भावना रखें। इस प्रकार से दोनों परस्पर सहयोगी बन करके जीवन बिताएं और समाज का उत्थान करें। यह लोक कल्याण का संदेश इस सूक्त में भरा हुआ है जो अनुकरणीय है।